गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपी में जूनियर सुपर टेट की भर्ती आई है, जिसमें फर्स्ट पेपर 150 टोटल जो है वो 150 मार्क्स का होगा पेपर, जिसमें फर्स्ट पेपर होगा सामान्य अध्ययन से जो 50 मार्क्स का होगा, और उसके बाद वैकल्पिक प्रश्न होंगे या तो भाषा, सामान्य अध्ययन या फिर मैथ्स और साइंस में से आपको लेना होगा, जिससे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है, और हिंदी का जो सिलेबस है वो दिया हुआ है सहायक अध्यापक हेतु हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश तथा पद्यांश, प्रमुख लेखकों और कवियों का सामान्य परिचय तथा उनकी रचनाएं। ये आपका सिलेबस है हिंदी का। ये सिर्फ देखने में ही 4 लाइन का है, और इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो व्याकरण ही अपने आप में एक इतना बड़ा सिलेबस है कि वो मुश्किल से 40 दिन में तो ख़त्म होना नामुमकिन ही है। खैर, आपको तो पढ़ना है क्योंकि आपको पेपर देना है। तो व्याकरण का जो सिलेबस है, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संपूर्ण वर्णमाला एवं वर्गीकरण, रस, छंद, अलंकार, हिंदी की बोलियां, देवनागरी लिपि और उसका नामकरण एवं उसका विकास। हिंदी साहित्य का इतिहास देखें तो उसके अंतर्गत आदिकाल आएगा। आदिकाल मतलब फिर उसके नामकरण जिन लेखकों ने जो नाम दिए हैं उसकी विशेषताएं, काल विशेष की, लेखक, कवि एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, भक्ति काल में भी संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य धारा में बटा हुआ है भक्ति काल। उसके बाद रीतिकाल आता है, उसमें जो कवि, लेखक, उनकी रचनाएं, प्रमुख पंक्तियां। आधुनिक काल के अंतर्गत जो भी युग आते हैं, जैसे भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता इत्यादि। हिंदी गद्य साहित्य का विकास देखें तो उसमें निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग इत्यादि आते हैं। इसके अलावा भी हिंदी पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है उसमें अपठित गद्यांश एवं पद्यांश आएंगे, जो कि एक गद्यांश का अवतरण होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और एक पद्यांश का आएगा, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। तो जो आपका हिंदी का पाठ्यक्रम है वो मैं, अगर आप चाहें तो उसकी कक्षाएं, हालांकि समय बहुत कम बचा है तो इसीलिए आपको सटीक जो नोट्स चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप उसके लिए इच्छुक हैं तो आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, ताकि मैं ऐसे वीडियोस डालूं सुपर टेट, जूनियर सुपर टेट के लिए, उसकी तैयारी के लिए। और इन 40 दिनों में व्याकरण प्लस हिंदी साहित्य, गद्य और पद्य सबका मैं पूर्ण विश्लेषण करके आपको सरल और सटीक और कम शब्दों में, क्योंकि आपको फर्स्ट पेपर भी तैयार करना है, तो मेरा लक्ष्य होगा कि मैं आपको आपका सब्जेक्ट बेस्ट तरीके से करा सकूं। तो आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, और जो यदि आप पढ़ेंगे तो हम ज़रूर आपका समय के विद इन टाइम आपका जो है विषय वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें देख लें कि जो विषयवार है उसमें कितने क्वेश्चन किस कंटेंट से पूछे जाएंगे। पहला हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे 20 क्वेश्चन आएंगे। चूंकि ये स्नातक स्तर की परीक्षा है तो आप इसको जो है बहुत हल्के में नहीं ले सकते, इसका प्रश्नोत्तर इतना सरल भी नहीं आएगा। व्याकरण से कम 40 क्वेश्चन होंगे। अपठित गद्यांश एवं पद्यांश अगर 10-10 नंबर के जोड़ें तो 20 क्वेश्चन होंगे। प्रमुख लेखकों का सामान्य परिचय और लेखकों और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं से 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 100 नंबर आपके इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं और आपका पाठ्यक्रम व्याकरण और साहित्य दोनों कंप्लीट कराऊं, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, ताकि मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।